अपनी ही कमाई को चुरा चुरा के रखना पड़ता है, खुद की मेहनत को। कमाल की बात, हमारे परिश्रम की कमाई को भी हमें छुपा के रखना पड़ता है, चुराना पड़ता है। समाज से, सरकार से, सिस्टम से अपनी कमाई को हम क्यों चुराएं, क्यों छुपाएं? तो उसके लिए उसको 3 भाग की जगह 2 भाग में बांट दो। एक भाग भोग करो, दूसरा उसका सेवा करो, दान करो। वेदिका का जो जन्म है हेमराज जी की पुत्री का, उसमें मेरा बराबर का सहयोग है उनके घर में बच्ची को लाने के लिए संसार में, और उसके नाम की ही ये कथा है। होते 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 भी बहुत टाइम लग गया, बच्ची बड़ी हो गई। संकल्प लिए, नारियल लिए भी शायद 5 साल हो गए। अब अवसर आया है, यानी संकल्प हुआ, नारियल हुआ, तो भी कोई अड़चन, कोई अपराध, कोई पाप उनके जीवन का ऐसा ओपन हो गया कि कथा करते 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 5 साल हो गए। संकट भी आए, संघर्ष भी किया। पर मैं एक ही बात कहूंगा हेमराज जी से, आपके पास कई बार संकट आए, पर वो अगर नारियल कथा का नहीं दिया होता तो आपका संकट आपको ले डूबता अब तक। जैसे बाढ़ में डूबने से बचने के लिए कोई जड़ हाथ पड़ जाए पेड़ पौधे की, आदमी बच जाता है। तो आपके हाथ में नारियल हाथ लग गया, आप नारियल दे चुके भागवत का, और मैंने अपनी जिंदगी में इतने वर्षों से कथा कर रहा हूं, जिसका नारियल लग गया वो बिना कथा के संसार से नहीं गया। इसलिए स्वास्थ्य बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। शरीर में बड़ी से बड़ी हानि हो सकती है, पर फिर भी शरीर रूटीन में आ जाए, फिर से शरीर अच्छा हो जाए। तो ये शरीर तो भगवान का दिया हुआ है, इसमें अपना कुछ नहीं है। बिगड़ा हुआ शरीर फिर अच्छा हो गया तो आप पक्का समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। उनका शरीर है, उन्होंने बनाया है, और तुमने बिगाड़ा, उन्होंने फिर तुम्हें बचाया। क्योंकि परमात्मा तुमसे कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं। तुम्हारा कुछ काम शेष रह गया, उस शेष काम को भगवान तुमसे करवाना ही चाहते। इसलिए कहीं भी कम या ज्यादा हो जाए, हो जाने दो, पर भगवतीय कर्मों में कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए जीवन में। जब भी अवसर मिले, जब लगे कि धन है, तो भगवान के कार्यों से जोड़ लो अपने आप को। धन नहीं भी है, कभी मन भी होता है भगवान के कार्य करने का, तो मन से भी कर डालो। कभी धन न हो तो मन से भी कार्य करो। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं भगवती जो मन से किए जा सकते हैं, जिसमें धन नहीं है तो काम चल सकता है। भगवान का प्रचार करने का ही संकल्प ले लो बस, धन नहीं लगता इसमें। भगवान के बारे में अच्छा कहेंगे समाज को, ये भी आपने निश्चय किया तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भागवत है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आप में से कुछ लोग ऐसे बदमाश टाइप के हैं, भगवान को ताहने देते रहते हैं, उलाहने देते रहते हैं। हमारा ये काम भगवान ने नहीं किया, हमारा वो काम भगवान ने बिगाड़ दिया। हमने कितना पूजा पाठ करवाया, कितना मंदिर कहाँ गए, हमने क्या किया, फिर भी हमें कहाँ फल मिला, हमें कहाँ फल मिला। हम कितने सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, क्या सब फल देते हैं? हम खेत में हर साल बीज बोते हैं, फसल बोते हैं, क्या हर साल फसल आती है? देखिए 2-3 फसल तो ऐसी हैं जिसमें बाई चांस से फल आता है। एक तो मिर्ची, हरी मिर्ची, और एक टमाटर। ये ज्यादा से ज्यादा फेल होने वाली फसल है। कभी आएंगे तो इतने आएंगे कि तोड़ना मुश्किल है, और कभी मर जाओ दवा डाल डाल के, एक नहीं आएगा। तो जैसे हमारी खेत में वही फसल भी हमेशा कायम सफल नहीं होती है, ऐसे ही हमारे किए हुए कर्म भी कभी कभी सफल नहीं होते, वो भी फेल हो जाते हैं। भगवान को दोष नहीं देना, भगवान की तो हर समय स्तुति करो, चाहे जैसा भी रखा हो। हार में, जीत में, कोई भी खुशी में, कोई भी गम में, भगवान को धन्यवाद करो। तुमने जो दिन दिखाया, तुमने जो समय दिया, तुमने जैसा हमें रखा, वो तुम ही जानो इसमें हमारा क्या भला छुपा है। इससे उल्हाना नहीं होगा भगवान को। और सुनिए, संघर्ष में, संकट में, प्रॉब्लम में अगर भगवान को धन्यवाद दिया जाए तो मैं जानता हूं कि प्रॉब्लम 15 दिन का 2 दिन में खत्म हो सकता है। इसलिए संकट में भगवान से नाराज नहीं होना है।
ये मेरी तरफ से तो मैं कह ही रहा हूं, पर मैंने बहुत सारा अनुभव भी देखा है और मैंने बहुत सारे संतों को पढ़ा है, उनका अनुभव पढ़ा है, वो भी ऐसा कह के गए हैं। संत कबीर जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए हो। आनंद का और खुशी का, हर्ष उल्लास का समय जीवन में चल रहा हो, सफलता ही सफलता मिल रही हो, उस समय तो भगवान को ज्यादा ज्यादा याद करो। और जब चारों तरफ से घिर गए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर केवल भगवान को याद करो, सब दुनिया को भूल जाओ। आनंद में, हर्ष में, सफलता में, वैभव में भगवान को याद करो, ज्यादा 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 ज्यादा। पर जब सब बंद हो जाए तो केवल भगवान को। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि दोनों स्थितियों में भगवान को, उनके कार्यों को, उनकी परंपरा को पालन करते रहो। उससे ही हमारे सारे प्रॉब्लम सही होते हैं, सारी परेशानियां कम होती हैं। कौन कितनी परेशानी में है ये तो तोलना कठिन है, पर हां सब परेशानी में है। पर इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? इनसे मुक्ति के दो मार्ग हैं, एक तो भगवत्ता से जुड़े रहो, दूसरा सुधार करते रहो अपनी जिंदगी का। अपनी जिंदगी में गलतियां कम से कम हों, यह निश्चय करो। ऐसा कोई काम जीवन में ना हो जिससे कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। ज्यादा से ज्यादा जीवन में भगवतीय कर्मों से जुड़े रहना मानव का काम है। क्या है भगवतीय कर्म? ये जो हम कथा कर रहे हैं ये तो है ही भगवतीय कर्म, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कर्म हैं जो भगवतीय हैं, पारमार्थिक है, भगवान के हैं, जिनसे सहज उद्धार होता है हमारा। जिन कर्मों की वजह से हमारा जीवन धन्य होता है, सफल होता है। और हो सकता है भगवान तुम्हें पुनः मौका दे मनुष्य बनने का, अच्छी बुद्धि दे, धर्म करने का, परमार्थ करने का, और इस संसार में तुम्हारा वैभव, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रतिष्ठा समय से पहले गढ़ दे भगवान। सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आते हैं, भाग लेके आते हैं।